नमस्कार छात्रों, आप सभी जानते हैं कि जो एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जो उसका नोटिफिकेशन जो है रिलीज 24 जून 2024 को हो चुका है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 24 जून की है और जो लास्ट डेट है 24 जुलाई है ना, यानी कि 1 महीने तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चलेगा। और जो है लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की फीस जमा करने की वो 25 तारीख को जो है यहाँ पे रखी गई है। और जो परीक्षा है वो कब आयोजित हो सकती है, वो है सितंबर अक्टूबर में जो है आपकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो आपको जो है इसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है, जिससे आपको जो है आप जो है एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षा को आप जो है क्रैक कर सकें। तो इसमें जो है पैटर्न परीक्षा में दो पेपर होंगे, एक तो प्री होगा, प्री और एक मेन होगा है ना। टीयर 1 और टीयर 2 के नाम से जाना जाता है यहाँ पे जो एसएससी सीजीएल एग्जाम पैटर्न टीयर 1 इन हिंदी। और सामान्य बुद्धि तर्क ये रीजनिंग के अंतर्गत आता है ना, रीजनिंग। और जो एक प्रश्न का 2 अंक रहता है और कुल 50 अंक का रहता है। इसके बाद सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के 25 प्रश्न होते हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि गणित है ना, मैथ्स के 25 प्रश्न रहते हैं। इसके बाद इंग्लिश के 25 यानी कि कुल मिलाकर 100 प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे 200 नंबर के। तो हम यहाँ पे जो सभी पेपर आपको 2023 के जो है रीजनिंग है ना, आपको कौन कौन से पेपर, आपको रीजनिंग और जो है गणित 2 पेपर हम आपको 25-25 जो है प्रश्न आपको कराएंगे, यानी कि कुल जो है यहाँ पे एक वीडियो में हम 25 प्रश्न का एक वीडियो रखेंगे, जिसमें रीजनिंग का एक वीडियो रहेगा और दूसरा 25 क्वेश्चन रहेगा, वो यहाँ पे गणित का क्वेश्चन पेपर हम आपको हल करके बताएंगे। तो देर न करते हुए हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा गया है, तो हम यहाँ पे जो है पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो काम करना है, आपको ए से बी तक है, ए से बी सी डी करके यहाँ पे वाई जेड है ना, वाई और जेड यहाँ तक जो पूरे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, इनकी जो स्थान है वो आपको जो है याद अच्छे से रखना है, क्योंकि इस पर 3 से 4 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। तो ए जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ए जो है वो 1 नंबर पे रहता है, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6। इस प्रकार जो है यहाँ पे जो है ये गिनती के अनुसार आपको जो है सभी अक्षर याद कर लेने हैं। तो हम जो पहला प्रश्न यहाँ पे लिख रखा है, पहला प्रश्न यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी एल, फिर डैश आता है यहाँ पे, फिर वी ई और सी, फिर 2 डैश आएंगे यहाँ पे, 2 डैश यानी कि 2 अक्षर आएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू ई सी एल ओ, इसके बाद 2 डैश आ जाएंगे यानी कि 2 अक्षर आएंगे, फिर सी, फिर 1 डैश आया, फिर ओ, फिर 1 डैश आया, फिर ई। अब जो है हम इसका जो क्या क्या सी कौन से नंबर पे आता है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे सी आता है 3 नंबर पे आएगा, एल आएगा वो 12 नंबर पे आएगा, वी आता है वो 22 नंबर पे आता है, और ई आएगा वो फिर 5 नंबर पे, और सी आएगा वो 3 नंबर पे, डब्ल्यू आएगा वो है 23 नंबर पे, और ई आएगा फिर 5 नंबर पे, और सी आएगा वो 3 नंबर पे, एल आएगा वो 12 नंबर पे, ओ कौन से नंबर पे आता है, 15 नंबर पर। इसी प्रकार सी आएगा 3 नंबर पर, और जो है ओ आएगा वो 15 नंबर पर, और ई आएगा वो 5 नंबर पर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है उत्तर कौन सा आ रहा है हमारे पास, ओ एल ओ एक्स ई, ये दूसरा नंबर वाला जो उत्तर सही है ये आ रहा है। तो वो किस प्रकार आ रहा है वो आपको हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है
वहाँ यहाँ पे जो है पैटर्न कौन सा देखने को मिल रहा है वो हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, तो यहाँ पे जो एक अक्षर आएगा, यहाँ पे जो एक डैश है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ ओ आएगा। तो यहाँ पे ओ का जो वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पे ओ का मान कितना आ जाएगा 15। और फिर सी, इसके बाद दो अक्षर आएंगे, तो यहाँ पे हम एल और ओ लिख लेते हैं। तो एल का जो मान है वो कितना है, यहाँ पे 12 आ जाएगा, और ओ का है वो 15 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है 3, 12, 15, 22। 3, 12, 15, 22 और 5, ये पैटर्न एक बन रहा है। यहाँ पे 3 से लेके 5 तक एक पैटर्न बन रहा है। इसी प्रकार फिर आगे बढ़ते हैं, 3, 12 से लेके फिर आखिरी में आ जाएगा 5 तक। तो 3, 12, 15 और एक जो संख्या वो बदल रही है, वो कौन सी बदल रही है, ये 23। पहले क्या था, यहाँ पे 22 था, अब हो गया यहाँ पे 23। इसी प्रकार फिर यहाँ पे जो है अगला जो है अक्षर कौन सा हो जाएगा वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न आपको पता चल गया तो आप कोई सा भी सवाल अच्छे से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3, 12, 15, 3, 12, 15 आ गया यहाँ पे, इसके बाद 23 आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 24, 23 आ गया, 22, 23 और ये 24। 3, 12, 15 के बाद क्या आ जाएगा 24 और आखिरी में आ जाएगा 5। तो अब 24 नंबर पे क्या आता है वो यहाँ पे 24 नंबर पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और 5 नंबर पे तो ई आता ही है, तो हम यहाँ पे ई लिख लेते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, फिर लिखते हैं 3 के बाद क्या आता है, 3, 12 है ना, 3, 12, 15 और फिर क्या आता है 15 के बाद में एक और संख्या बढ़ जाएगी, 24 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो ये एक पैटर्न बन गया, 3, 12, 15। तो 12 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा, तो हम लिख लेते हैं एल। और 3, 12, 15 और 25 नंबर पे क्या आता है, इंग्लिश में 25 नंबर पे आता है हमारा वाई आता है, वाई। तो इस प्रकार आप जो है सवाल का उत्तर आ चुका है हमारे पास। आपको एक पैटर्न पता करना है, यहाँ पे 3, 12, 15 और 22, 5। तो यहाँ पे एक एक जो है संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 22 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 24, फिर 25 हो गया। तो ये एक प्रकार से पैटर्न सही हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर हमारे पास क्या निकल के आ गया, दूसरा। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम जो है दूसरे का उत्तर देखते हैं, वो किस प्रकार आया वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है UV, तो इसमें भी हमको जो है गिनती यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं UV, फिर आ जाएगा OY लिख लेते हैं। फिर लिख लेते हैं, इसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे IB, तो ये लिख लिया हमने IB। फिर लिख लेते हैं EE, ये लिख लिया E और E। फिर लिख लेते हैं AH। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन सी जो बन रही है जोड़ी, यहाँ पे देखो पहले क्या है, यहाँ पे सभी में क्या कॉमन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जो व्यंजन, स्वर और व्यंजन, तो व्यंजन कौन कौन से रहते हैं, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से व्यंजन रहते हैं वो लिख लेते हैं, वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन कौन से रहते हैं, A, E, I, O और U, ये सभी आप जानते होंगे। तो यहाँ पे देखो A हमारे पास निकल रहा है, ये A, E, I, O और U। तो ये तो एक कॉमन पैटर्न बन गया है इसमें, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन पैटर्न बन रहा है। वो कौन सा बन रहा है, V, Y, B, E और H। इसमें कौन सा कॉमन पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे देखो V कौन से नंबर पे आता है, यहाँ पे V आता है यहाँ पे 22 नंबर पर। तो 22 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 नंबर पे क्या आता है, Y आता है। फिर +3 कर देंगे, 25 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 26 है ना, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको समझना है। 25 के बाद क्या आता है, 26, 26 पे आ जाता है Z के बाद में फिर आता है Z के बाद में जो है अपने जो अक्षर हैं वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद क्या शुरू होता है, A होता है और B होता है, फिर C होता है ना। तो यहाँ पे 26 जो है Y पर आ गया, Z पर आ गया है ना, Z, फिर आ गया
27 नंबर पे क्या आ गया, यानी कि 1 और 2 नंबर है ना। तो ये हो गया 26 के बाद क्या हो गया 27 28, तो ये हो गया बी। तो +3 जोड़ दिया हमने तो क्या हो गया ZAB, तो ये आ गया हमारा बी। इसी प्रकार इसमें बी में हम 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बी में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बी कौन से नंबर पे आता है 2 नंबर पे, तो 2 में 3 जोड़ दिया तो 5 नंबर पे क्या आ गया ई आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे एच आ गया, यहाँ पे क्या आ गया एच आ गया, तो ई में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 नंबर पे क्या आता है एच आता है, तो ये उत्तर सही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं हम पहले। तो यहाँ पे जो है 55, 11 और 25। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरी जो संख्या है वो कौन सी है, यहाँ पे 64, 16 और फिर 16। अब यहाँ पे हमको एक पैटर्न देखना है जो यहाँ पे भी लागू होगा इस क्वेश्चन में भी। तो जो यहाँ पे क्या है ये 25 के से 5 का वर्ग हम लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 11 यहाँ पे क्या है 11 में हम किसका गुणा कर देंगे 5 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 55 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाता है। और 16 में हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन गया है। इसी प्रकार हम जो उत्तर है उसकी भी जांच कर लेते हैं। यहाँ पे 33 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है और 9 लिखा हुआ है। तो क्या है यहाँ पे जो 9 है, 9 को हम 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 9 हो जाएगा। और 11 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। तो ये उत्तर सही है। ये इसकी जो हमने उत्तर की जांच करी तो ये उत्तर हमारा सही निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार आप पता कर सकते हैं कि क्या उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। यानी कि ये एक दूसरे से संबंधित है। इसी प्रकार जो ये वाला जो ऑप्शन जो है संबंधित है इससे संबंधित है और ये वाला इससे संबंधित है, यानी कि तीनों एक जैसे जो हमें दिख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो है क्वेश्चन नंबर चौथा हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करते हुए दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। तो ये बहुत आसान है यहाँ पे ढूंढना। बस आपको एक ही जो है यहाँ पे जो चिन्ह है उसको पकड़ लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चिन्ह को पकड़ लेते हैं कोई सा भी। तो हम इसको जो है पकड़ लेते हैं। ये है तीर का निशान, ये कैसा चल रहा है ऐसा चल रहा है, यहाँ से यहाँ पर गया तो ये आ गया यहाँ पे। इसके बाद ये इधर की साइड जाएगा, ये यहाँ पे चला गया। इसके बाद और आगे बढ़ेगा तो ये और आगे बढ़ गया तीर का निशान। अब कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर तो आ गया है, ये डी की जगह चला जाएगा। तो जो डी की जगह वाला है वो हमारा उत्तर रहेगा। तो ये डी की जगह वाला उत्तर हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा जो हमने हल कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर पांचवा हम हल करते हैं। यहाँ पे अभी जो है अंग्रेजी वर्णमाला का क्वेश्चन आ चुका है। तो आप जो छात्र सभी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर कौन से नंबर पर स्थित हैं वो सभी आप जो है अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर पांचवा हम लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिख रखा है, ASK को क्या लिख दिया, यहाँ पे 62 लिख दिया। तो हम यहाँ पे 62 लिख देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे BY को लिख दिया, यहाँ पे कितना 64 लिख दिया। तो हमको किसका निकालना है, CRY का कैसे आया वो निकालना है, 92 कैसे आया वो हमको निकालना है। CRY का कितना निकल के आ रहा है 92। तो यहाँ पे जो है पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम इसकी जो है संख्या का नंबर लिख लेते हैं। A जो स्थित होता है 1 नंबर पर और S जो होता है वो 19 नंबर पर और जो K है वो 11 नंबर पर रहता है। इसी प्रकार यहाँ पे जो है Y का लिख लेते हैं हम। यहाँ पे B का नंबर रहता है 2, Y का 25 और E का 5। अब यहाँ पे 64 कैसे आया और 62 कैसे आया वो पता करते हैं।
हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 का गुणा 1 में कर लेते हैं। 11 का गुणा हम 1 में कर लिए तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 11 एकम 11, और 19 का गुणा 1 में किया तो कितना आ गया 19, और जो एक बच्चा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सभी को जोड़ लेते हैं, 9 और 10, और ये कितना हो गया 9 10 11 का 1 हासिल गया 1, तो हो गया कितना 31। 31 में क्या करेंगे हम, 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, यानी कि 62 हमारा आ गया, यानी कि ये पैटर्न काम कर गया। अब इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करते हैं, 25 सभी को हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे, 25 5 और 2, यानी कि सभी को हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे जो एक का गुणा नहीं करना है हमको, सभी को जोड़ लेना है। तो हम यहाँ पे सभी को जोड़ लेते हैं, 25 5 और 2 को, 25 5 और 2 को जोड़ लिया तो कितना हो गया 5 5 10 और 2 12 और 1 3, यानी कि 32 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कि जो सभी को हमको जोड़ना है और 2 का गुणा करना है तो हमारा जो है उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार CRY, वाई का जो यहाँ वैल्यू है जो कितना आ जाएगा, वाई है हमारे पास 25, आर है 18 और सी है वो 3 है। सभी को जोड़ लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 25 18 और 3 को जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा 8 5 कितना हो जाएगा 13 3 16 का 6 हासिल गया 1 2 और 1 3 और 1 4, 46 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 का 2 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये उत्तर आ गया हमारा 92। तो इस प्रकार से आपको पैटर्न को समझना है और आप उसका उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार आपको जो है देखना है, आपको अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे CGL में। तो आपको क्या करना है छात्रों, आपको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कौन से स्थान पर आते हैं वो आपको अच्छे से याद रखना जरूरी है। इससे आपके जो है अधिक जो क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 है उसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें जो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे, 5:45 समानुपात 3:3, फिर समानुपात 6:, हमको क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी कि इसका हमको उत्तर निकालना है। यहाँ पे क्या आएगा 6:, क्या आएगा वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे पैटर्न समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे भाग जा रहा है सभी का, लगभग देखा जाए तो 5 का भाग जा रहा है 45 में, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 5 एकम 5 5 नम 45। इसी प्रकार यहाँ पे 3 का भाग जा रहा है 3 में, तो 3 एकम 3 आ रहा है, समानुपात का चिन्ह लगा लेते हैं। फिर 6 है, अब 6 का भाग हमको देना है 110 में देना है, 106 में, 90 में और 96 में। तो 110 में भाग दे के देखते हैं 6 का जा रहा है या नहीं। तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6 बचा कितना यहाँ पे 5, तो हो गया 50। तो 50 में 6 का भाग नहीं जाता है तो ये तो नहीं आएगा। दूसरे में भाग दे के देखते हैं 106 में 6 का, तो 6 एकम 6 बचा कितना 4, तो 46 हो गया, 6 6 36 6 7 42 6 8 48। तो 6 का भाग इसमें भी नहीं जा रहा है, तो ये भी हम पूर्ण भाग जाना चाहिए ना, पूर्ण भाग नहीं जा रहा है। अब 90 को लेते हैं, 90 में 6 का भाग जा रहा है का 6 एकम 6 बचा कितना 3, तो 6 पंजे 30। अब यहाँ पे जो है 90 में भी जा रहा है और 96 में भी जा रहा है। 96 में भाग दे के देखते हैं 6 एकम 6 पूर्ण भाग जा रहा है, 6 का भाग 90 में पूर्ण जा रहा है, और जो है यहाँ पे 6 का भाग जा रहा है 96 में, तो 6 एकम 6 बच रहा कितना 3 6 6 36, तो 16 आ रहा है और यहाँ पे 15 आ रहा है। अब जो है यहाँ पे जो हम देखते हैं पैटर्न यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 3 का वर्ग करने पे आ रहा है 9 आ रहा है। यहाँ पे 1 का वर्ग करने पर आ रहा है 1 आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं 15 किसी के वर्ग में आता है क्या, नहीं आ रहा है, तो 15 नहीं आएगा। यहाँ पे 16 है, जो है 16 वर्ग में आता है किसके, 4 के वर्ग में आ रहा है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हम 96 लिख लेते हैं। तो 6 एकम 6 हो रहा है और ये हो रहा है 6 एकम 6 और 6 6 36, तो 1:16 को हम क्या लिख सकते हैं
16 को 4 की घात 2 लिख सकते हैं। तो सभी का जो पैटर्न है वो सभी एक समान आ चुका है। तो 3 की घात 2, 3 तिया 9, 1 की घात 2, 1, 4 की घात 2, 4 चौक 16। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो ये दर्पण, दर्पण आप सभी ने देखा होगा। दर्पण में क्या किया जाता है? दर्पण में जो है जो है उल्टी दिखाई देती है संख्याएं। तो अब यहाँ पे जो है ये एम दर्पण है। ये क्या है? एम दर्पण है। इसमें जो है संख्याएं उल्टी प्रदर्शित करनी है। तो हमको क्या करना है? इस सभी को उल्टा कर देना है। टी को उल्टा करना पर क्या कैसा दिखेगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टी को उल्टा करने पर ऐसा टी हो जाएगा, ये ऐसा टी दिखेगा। इसके बाद ई को उल्टा करने पर ई कैसा हो जाएगा? ई ऐसा हो जाएगा। और जो है 2 को उल्टा करेंगे तो 2 को उल्टा करने पर 2 कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ये 2 हो गया। और 9 को उल्टा करने पर ये ऊपर वाला जो है ये वाला हिस्सा ये है ना, ये नीचे की साइड आ जाएगा। और जो ये वाला है ये ऊपर की साइड चला जाएगा। तो 9 कैसे हो जाएगा? 9 इस प्रकार 6 जैसा हो जाएगा यहाँ पे ये। और ई और के वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि आप इसको उल्टा करेंगे तो भी वो वैसा दिखेगा और सीधा करेंगे तो भी वैसा दिखेगा। और जो पी है वो भी वो कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो हमारा उत्तर कौन सा निकल के आ जाएगा? दूसरा। ये आपको अच्छे से समझना होगा। दर्पण में कौन सी संख्याएं है वो पलटने पे सीधी की सीधी रहती है, और पलटने पे कौन सी संख्याएं हैं वो उल्टी हो जाती हैं। सिर्फ के और यहाँ पे जो है इस प्रश्न में ई और के है वो वैसा का वैसा है, परिवर्तित नहीं हो रहा है। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है? गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो क्रमिक रूप से जो है यहाँ पे स्टार लगा हुआ स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। तो हम यहाँ पे प्रश्न लिख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न लिखा गया है 256, यहाँ पे लिख लेते हैं 256। फिर यहाँ पे स्टार आ रहा है, इसके बाद 4 आ रहा है, फिर स्टार आ रहा है, फिर 9, फिर स्टार, फिर 3, फिर स्टार, फिर 14 आ रहा है। बराबर हमको लाना है कितना? 51। तो हमको ये नीचे चिन्ह दे रखे हैं, इनका उपयोग करके हमको क्या करना है? 51 निकालना है। तो हमको क्या करना है? एक एक करके सबको देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास जो उत्तर दिया गया है चौथा नंबर दिया गया है, तो इसको हम हल करके देखते हैं कि 51 आता है या नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 256 लिख लेते हैं हम पहले। 256 के बाद जो चिन्ह लगा हुआ है वो कौन सा है? भाग का। यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा लेते हैं स्टार की जगह। फिर यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर 4 के बाद कौन सा चिन्ह आएगा? ऋण का चिन्ह आएगा। फिर 9 लिख दिया। फिर 9 के बाद में गुणा का चिन्ह आ रहा है। गुणा के बाद में 3 लिख लिया। और 3 के बाद में हमारे पास आखिरी में आता है जो है जोड़ का चिन्ह। तो जोड़ का चिन्ह लिख लिया हमने, और ये 14 लिख लिया। अब आपको क्या करना है? आप डायरेक्ट इससे सोल्व नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे बोर्ड मास का नियम यहाँ पे लगाना होगा, बोर्ड मास का। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके बाद डिवीज़न, डिवीज़न यानी कि भाग करेंगे, है ना। सबसे पहले हमको क्या करना है? भाग करना है। डी का मतलब भाग और एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, भाग के बाद गुणा करना है। ए का मतलब एडिशन, मतलब हमको जोड़ना है। और आखिरी में हमको क्या करना है? घटाना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे भाग करेंगे। तो 256 में 4 का भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 हो जाएगा। और बचा 1 तो 4 चौक 16। इसके बाद जो है माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। फिर 9 गुणा 3 और फिर ये 14 हो गया। इसके बाद क्या है? भाग कर लिया, इसके बाद हमको गुणा करना है, तो हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो 64 माइनस 9 के मीटर 9 कितना हो गया? 27 प्लस 14। अब आखिर में जो है यहाँ पे जो इसके गुणा के बाद हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो हमको जोड़ना है तो 27 और 14 को जोड़ना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 64। 27 और 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 27 माइनस का है और 14 क्या का है? धन का है, तो घट जाएंगे। तो 27 में से 14 घटा देते हैं। तो 7 में से 4 गया तो बचा कितना? 3, और 2 में से 1 गया तो 13। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 13 माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है? यहाँ पे 27 माइनस की है। अब हम 64 में से आखिर में घटाएंगे 13 को। तो 64 में से 13 गए तो हमारे पास कितना बचा? 1, और 6 में से 1 गया तो
5, 51 हमारे पास उत्तर LHS बराबर RHS आ चुका है। कभी भी आपको जो है यहाँ पे डायरेक्ट जो पहले जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है, गुणा नहीं करना, आपको सबसे पहले बोर्डमास नियम का प्रयोग करके ही काम जो है यहाँ पे जो है घटाना है संख्या को। तो 256 में सबसे पहले भाग देना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद जोड़ना है, उसके बाद आखिरी में हमको घटाना है। तो इस प्रकार आप कोई सी भी संख्या का जो है सही उत्तर निकाल पाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। तो हम यहाँ पे प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे 7, 1, 8, 3 अनुपात 3, 8, 5, 4। समानुपात का चिन्ह लगा लेते हैं। इसके बाद 6, 9, 5, 7 समानुपात में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 8, 9, 7, 2 और ये है अनुपात 5, 6, 3, 9। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब यहाँ पे जो है पहला पद कौन सा होता है, ये होता है, दूसरा पद ये, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। तो क्या बोल रहा है प्रश्न, छठा पद पांचवें पद के से संबंधित होना चाहिए, चौथा पद तीसरे से और दूसरा पद पहले से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये संख्या कैसे आए वो हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को आपस में घटा के देखते हैं। 7, 1, 8, 3 और 3, 8, 5, 0 को आपस में घटाते हैं। तो 3 में से 0 गया तो 3, 8 में से 5 गया तो 3, 11 एक उधार लेंगे, 11 में से 8 जाएगा तो 3 और 6 में से 3 गया तो 3। तो हमारे पास आ रहा है क्या, 3333। तो 3333 घटा देंगे हम इस संख्या में से, यानी कि ये 7183 में से हम 3333 घटा देंगे तो ये संख्या आ जाएगी। तो हमको क्या लाना है, यहाँ पे ये संख्या लाना है। तो हम क्या करेंगे, 6957 में से 3333 घटा देते हैं तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो 7 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 में से 3 गया तो 2 आ गया। 9 में से 3 गया तो 6, 6 में से 3 गया तो 3। तो ये संख्या कौन सी आ गई, हमारी तीसरे नंबर की आ गई। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसमें से ये घटाएंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 3333 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है हल हो गया। इस प्रकार आपको हल करके देखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10वां हल करते हैं। दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। एक संख्या युग्म को छोड़कर शेष सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का पालन किया जाता है। विषम संख्या युग्म को हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या हमको ज्ञात करनी है जिसमें विषम संख्या भी आना चाहिए और कुछ एक यहाँ पे शेष सभी युग्मों है ना, कुछ संख्या गणितीय संक्रिया प्राप्त करके की जाती है। संख्या युग्म को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान क्या है, समान संक्रियाएं का पालन किया जाता है। तो समान संक्रियाएं यहाँ पे देख लेते हैं। 20, 11 में क्या है, जो है समान, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, किसी का भी भाग न जा रहा है इसमें। 6 और 4 में यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 में का गुणा हम 3 करेंगे तो हो रहा है 6 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो रहा है। ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा में भी कुछ भी दिख नहीं रहा क्योंकि 3 चौक 12 हो रहा है और यहाँ पे 7 गुणित 1 हो रहा है। अब हम जो आखिरी का पद देखते हैं तो यहाँ पे हो रहा है 15 और 9 है हमारे पास, तो 3 पंजे 15 हो रहा है और यहाँ पे 3 त्या 9 हो रहा है। तो यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है हमारे पास 3 और 3 कॉमन दिख रहा है और जो विषम संख्या युग्म भी हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 3 और 5, 3 और 3 दोनों जो है विषम संख्या युग्म है और जो दोनों को भी हटा दे तो हमारे पास 5:3 बच रहा है। तो ये एक ऐसी संख्या है, एक विषम संख्या का युग्म है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो कौन सा है, चौथा है। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा आपका जो रीजनिंग में दिमाग लगाना पड़ेगा और जो क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो छात्रों अब हम क्वेश्चन नंबर 11 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी एक प्रकार से किस प्रकार जो है यहाँ पे जो अंक पर आधारित है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं
पहले हम इस प्रश्न को उत्तर देखते हैं। यहाँ पे टेबल है ना, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है। टेबल को क्या लिख दिया इसने, वो हम देखते हैं। टेबल को लिखा गया है ELEA और T लिख दिया इसने। और यहाँ पे SWING को लिखा गया है GNLWS। तो हमको निकालना किसका है, हमको यहाँ पे निकालना है जो है फ्रेम F। यहाँ पे जो उत्तर निकालना है हमको, यहाँ पे फ्रेम का निकालना है। लिख लेते हैं हम यहाँ पे फ्रेम। तो फ्रेम का हमको उत्तर क्या आएगा वो निकालना है, FRAME। तो ये किस प्रकार आया वो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखो तो जो पहला जो संख्या है, ये वाली जो अक्षर है LE, तो LE यहाँ पे भी आ रहा है, EL है ना। पहले लिया EL, फिर लिया B की बाद क्या आ गया, B के बाद आ गया E, ABCD C और D के बाद में, यानी कि +2 कर दिया यहाँ पे, तो आ गया E। और फिर वैसा का वैसा AT लिख दिया, वैसा का वैसा AT लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पे भी ऐसा वैसा यहाँ पे लिख रखा है। G पहले पे आ गया, फिर N आ गया, और I की जगह +2 जोड़ देंगे इसमें, तो I J K और यह आ गया L। फिर W का वैसा के वैसा लिख दिया, W और S। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी लिख लेंगे। क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, M आ जाएगा, A में +2 कर जोड़ देंगे तो B और C। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC के बाद में D आता है। क्या आता है, D आ गया, और वैसा का वैसा लिख देंगे हम यहाँ पे R और F, ये लिख दिया हमने उत्तर। तो हमारा उत्तर निकल के आ गया कौन सा, दूसरा। इस प्रकार आपको अच्छे से देखना है कि इसमें कौन से जो आपका सही उत्तर आ रहा है और किस प्रकार जो उत्तर निकालना है। तो हम आपको जो है उत्तर निकालना सिखा रहे हैं। आप जो है प्रश्न दिया गया है उसका आप उत्तर इस प्रकार से निकाल सकते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 3 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, उनका कौन सा जो है तार्किक रूप से अनुसरण करता है वो हमको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है, कुछ डेस्क ट्रे है। तो यहाँ पे डेस्क लिख लेते हैं हम, डेस्क। हम डेस्क को D से डिनोट कर देते हैं। चलो डेस्क को हम D से जो है डिनोट करते हैं। तो डेस्क, कुछ डेस्क ट्रे है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेस्क, और क्या है वो ट्रे है, तो ट्रे लिख लेते हैं T से। ट्रे हमारी आ गई T से। अब कुछ ट्रे क्या है, प्लेट है, तो हम ट्रे को कुछ ट्रे को प्लेट मान लेते हैं। तो यहाँ पे P मान लेते हैं हम प्लेट। कुछ प्लेटें वापस डेस्क हैं। तो हमको इस डायग्राम को थोड़ा सा और बदलना होगा ताकि D और P आपस में मिल जाए। तो हम यहाँ पे 3 गोले आपस में बना देते हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। आप तो ये हमने बनाया, और ये हम बना देते हैं, और जो है P क्या है, T के साथ है, और जो है D के साथ में भी है। तो हमने जो है यहाँ पे इसको बना दिया, ये इस प्रकार से आएगा। तो ये हो गया हमारा D, ये हो गया T हो गया, और ये हो गया P हो गया। तो क्या हो गया, कुछ डेस्क ट्रे है, ये लिख लिया, कुछ डेस्क ट्रे है। कुछ ट्रे क्या है, प्लेट है, तो ये प्लेट लिख लिया हमने। और जो कुछ प्लेट डेस्क हैं, तो कुछ प्लेट क्या है, डेस्क है, वो भी हमने यहाँ पे जो है निकाल लिया। तो अब हम यहाँ पे निष्कर्ष देखते हैं। तो सभी डेस्क प्लेट हैं, तो सभी डेस्क प्लेट नहीं है। सभी प्लेट डेस्क हैं, तो सभी प्लेट भी डेस्क नहीं है। कुछ प्लेट ट्रे हैं, तो
यहाँ पे कुछ प्लेट ट्रे हैं, तो हमारे पास कुछ प्लेट ट्रे हैं, तो ये कथन सत्य हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12वें का कौन सा, तीसरा। तो केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण कर रहा है, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो है 13 हम हल करते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक भिन्न हैं। उसी भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो आई जे के पी यहाँ पे दिया गया है सही उत्तर। तो वो किस प्रकार है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सभी का जो है इसका अक्षरों का मान लिख लेते हैं। एच जे के पी, फिर हमारे पास आता है दूसरा बी एफ जे एन, तीसरा आता है हमारे पास जे एन आर वी, और चौथा हमारे पास आता है डी एच एल पी। ये हमने लिख लिया। तो एच यहाँ पे एच का मान कितना आता है हमारे पास, लिख लेते हैं। एच का मान हमारे पास आ रहा है 8 आता है, जे का मान आ रहा है 10, और के का मान आ रहा है 11, पी का मान आ रहा है 16। इसी प्रकार बी का मान आ रहा है 2, एफ का 6, जे का 10 और एन का 14। जे का आ रहा है यहाँ पे 10, एन का आ रहा है 14, आर का आ रहा है 18 और वी का आ रहा है 22। इसी प्रकार डी का आ रहा है जो है 4, एच का 8, एल का आता है 12 और पी का आता है 16। तो यहाँ पे देखो जो है सभी में कुछ न कुछ जो है एक जैसा दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बी एफ जे एन का देखते हैं। तो 2 में प्लस कितना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 में प्लस 4 कर देते हैं, प्लस 4 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 6, फिर प्लस 4 कर दिया तो 10, फिर प्लस 4 कर दिया तो 14 आ गया। तो इस प्रकार जो है ये वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करते हैं ये 10 में फिर हम 4 जोड़ देते हैं तो 14, 14 में 4 जोड़ देते हैं तो 18, 14 में 4 जोड़ देते हैं तो 22। इसी प्रकार 14 में फिर 4 जोड़ देते हैं तो 8, 4 में 8 जो है 4 जोड़ देते हैं तो 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16। तो सभी में जो है सिमिलरिटी दिख रही है यहाँ पे एक जैसी। लेकिन यहाँ पे एच जे के पी में कुछ भी यहाँ पे एक जैसा नहीं दिख रहा है। 8 में हम कितना जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं तो 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16। तो ये एक प्रकार से कैसा दिख रहा है, 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक भिन्न है। भिन्न मतलब जो अलग दिख रहा है, तो कौन सा है, पहला वाला अलग दिख रहा है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमने हल कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 हल करेंगे। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सम्मिहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है। तो यहाँ पे आपको जो देखना है आकृति में कौन सी जो आकृति इस आकृति जैसी दिख रही है। तो ये आकृति जो है नहीं दिख रही है, यहाँ पे जो है अलग दिख रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे गोलाई दिख रही है, तो गोलाई नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्या है, एक और दिख रहा है चौखट जैसा, तो वो नहीं है। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो दूसरा है, क्योंकि ये इसी पर यहाँ पे रखेंगे तो एक जैसा दिखेगा। यहाँ पे ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इस प्रकार आपको जो आकृति को अच्छे से देखना है और उसका उत्तर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के ऐसे सही क्रम का निरूपण करता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। तो यहाँ पे जो है अंग्रेजी शब्दकोश में यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे जो अक्षर आएंगे वो हमको देखना है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो अक्षर दे रखे हैं इनमें सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये कौन से नंबर पर हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है सभी अक्षर में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला है वॉरियर्स, दूसरा है वेयरहाउस, तीसरा है वरक्राफ्ट।
अब इन तीनों शब्दों को देखते हैं और पता करते हैं इसमें कॉमन क्या है, फिर हम जाते हैं चौथे और पांचवे और छठे नंबर पर। तो यहाँ पे देखो सभी में क्या आ रहा है कॉमन, एक जैसे सभी में WAR सभी में आ रहा है, WAR ये। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद जो है जो अक्षर हैं वो चेंज हो रहे हैं। WAR सभी जो अक्षर हैं सभी में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसको हम जो है नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद वाला जो अक्षर है वो हम देखेंगे, वो अक्षर हम ले लेंगे यहाँ पे। तो पहले नंबर पे कौन सा अक्षर आ रहा है, आर आ रहा है। दूसरे नंबर पर आ रहा है ई आ रहा है। तीसरे पे आ रहा है ई के बाद में सी आ रहा है। और चौथे नंबर पे आ रहा है यहाँ पे आर आ रहा है। चौथे नंबर पर आ रहा है फिर वारंटी, वारंटी में आर आ रहा है, तो यहाँ पे फिर आर लिख लेते हैं। पाँचवें नंबर पर आ रहा है यहाँ पे डी आ रहा है, डी आ रहा है। और जो छठे नंबर पर आ रहा है वो आ रहा है फिर से डी आ रहा है। तो ABCD में जो है सबसे पहले क्या आता है, इनमें इनमें सबसे पहले आता है जो है ABCD है ना। C पहले आ रहा है तो C लिख देते हैं, C के बाद में D आ रहा है, फिर D आ रहा है, ABCD हो गया। और इसके बाद में E आ गया हमारे पास, E के बाद में हमारे पास E के बाद में हमारे पास आ रहा है R आ रहा है। तो ये हमने R लिख लिया और ये हमने R लिख लिया। अब हमारे पास दो डी आ रहे हैं और दो आर आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इन दोनों में के बाद में एक और जो है इनकी जो संख्या लिख लेते हैं। जो यहाँ पे डी के बाद में क्या आ रहा है, तो यहाँ पे डी के बाद में यहाँ पे आ रहा है आर आ रहा है एक में, और एक में डी के बाद में ई आ रहा है। तो ई पहले आता है डी के बाद में, तो हमारा जो यहाँ पे ये आ जाएगा पहले नंबर, दूसरे नंबर पर ई आ जाएगा, और फिर ये पांचवा वाला हम तीसरे नंबर पर ले लेंगे। इसके बाद आर दो आ रहे हैं, तो आर दो आ रहे हैं तो यहाँ पे एक आई आ रहा है आई के साथ में, और एक के साथ में जो आ रहा है आर के बाद में जो है यहाँ पे ए आ रहा है। तो हमारे पास जो ए वाला है वो पहले लेंगे हम ए, और यहाँ पे आई वाला बाद में। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो यहाँ पे कौन सा आएगा, सबसे पहला सी कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। तो हम यहाँ पे सी लिख लेते हैं, सी हमारा आ जाएगा तीसरे नंबर पर। और जो डी आ रहा है हमारे पास, डी कौन से नंबर पर आ रहा है, ये वाला, तो छठा आ जाएगा हमारे पास ये 6। और फिर हमारे पास डी आर आ रहा है तो ये आ जाएगा 5। और फिर ई आ रहा है, तो ई हमारे आ रहा है कौन से नंबर पर, हमारे पास दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो ये दूसरे नंबर पर लिख लेते हैं। और आर ए हमारे पास आ रहा है, वो आ रहा है चौथे नंबर पर, और आर आई आ रहा है वो है पहले नंबर पर आ रहा है। तो यह इस प्रकार से आप जो है क्रम निकाल सकते हैं आसानी से। बस आपको देखना है कि जो है ABCD जो वर्णमाला है उसमें अंक कैसे आ रहे हैं वो हमको देखना है। तो ये 3 6 5 2 4 1 हमारे पास आ गया, ये उत्तर हमारा सही है। तो इस प्रकार हमने जो है 15 नंबर का क्वेश्चन कर लिया। अब हम जो है 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पे चिन्ह सभी का बदल कर हमको देखना है, लेकिन हमारे पास जो उत्तर दे रखा है वो तीसरा दे रखा है। तो हमको क्या करना है, ऋण और धन का जो चिन्ह है उसको क्या करना है, बदलना है। तो हम इनको बदल लेते हैं और हल करके बताते हैं। तो हमारे पास जो प्रश्न है वो क्या लिखा गया है वो लिख लेते हैं। तो 588 भागित 28, फिर गुणा करेंगे हम 32 का, और फिर जो है हमारे पास धन का चिन्ह आ जाएगा 72, और फिर माइनस का आ जाएगा 167। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह बदल लेंगे, माइनस और प्लस का चिन्ह आपस में बदल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 588 भागित 28 गुणित 32, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हमने लिख लिया 72, और ये प्लस हो गया 167। अब 588 में हम क्या करेंगे, जो है सबसे पहले बोर्ड मास का नियम हम लगाएंगे। यहाँ पे बोर्ड मास का नियम, बोर्ड
मास में क्या किया जाता है, सबसे पहले जो है डिवीज़न यानी कि जो है भाग दिया जाता है। तो हम यहाँ पे 588 में 28 का भाग दे देते हैं। तो हम यहाँ पे इसको 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 नम 18 और 2 चौक 8, फिर 2 सत्ती 14 और ये हो जाएगा कितना, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ती 14। अब ये 7 से भाग जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 21 गुणा 32 माइनस 72 प्लस का 160। हमको कितना लाना है, 760 लाना है। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, डिवीजन के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 21 में 32 का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 21 में 32 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 2 4 5 6 7 हो गया और ये हो गया 6। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 672 माइनस 72 प्लस 160। तो अब क्या हो जाएगा, अब एडिशन यानी कि हम जोड़ेंगे, जोड़ का चिन्ह लेंगे, है ना। तो एक 672 72 घटा देंगे हम 160 में से। हम क्या करेंगे, 160 में से 72 घटा देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पर बच्चा 5 तो 15 हो गए, 15 में से 7 गए तो कितने हो गए, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये हो गया हमारे पास प्लस हो गया हमारे पास 88। तो प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि 160 बड़ी संख्या है, हमेशा प्लस जो बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। अब क्या करेंगे, हम 672 में 88 जोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 9 10, और ये हो जाएगा 8 और 1 7 और 8, ये 8 16 हो जाएगा तो 6, और ये हो जाएगा 1 8 सिल गया तो 7। तो हमारे पास उत्तर निकल के आ गया 760। तो हमारा पास जो LHS बराबर RHS वैल्यू आ गई है, 760 लाना था, तो हमारे पास जो है 760 आ चुका है। तो इस प्रकार आपको हल करके देखना है, आपको नियम के अनुसार जो है क्वेश्चन को हल करना है। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम जो है 17 नंबर का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी से संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे 625 में हम क्या करेंगे, 5 का भाग देके देखते हैं, फिर 8 का भाग इसमें देके देखते हैं, तो संख्या क्या निकल के आती है वो हमको देखना है। तो 625 में हम जो है 5 का भाग दे देते हैं, और फिर हमारे पास संख्या आती है, समानुपात मतलब क्या होता है, बराबर होता है। 2560 में हम किसका 8 का भाग देते हैं, फिर बराबर आता है 5000 में किसका हम भाग देंगे, तो यहाँ पे उत्तर आ रहा है 10, तो हम 10 का भाग दे के देखते हैं। तो इसमें क्या समानता आएगी वो देखना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 125 आया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, और बच रहा एक, तो 8 दूनी 16 हो गया, और ये शून्य का शून्य। इसी प्रकार यहाँ पे इससे शून्य कट गया, तो बच रहा क्या हमारे पास 125/1 बराबर 320/1 बराबर 500/1। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सभी में क्या आ रहा है, नीचे सभी में 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कि सभी संख्या में जो है इसमें भाग चला गया है, यानी कि ये हमारा जो उत्तर है वो 10 आएगा। क्यों, क्योंकि जो है 5000 में 10 का भाग पूर्ण जो है यहाँ पे इसका जो संख्या नीचे की उसका पूरा भाग चला गया है। अगर हम 15 लेते तो 15 का अगर हम 5000 में भाग देते तो पूरा भाग नहीं जाता, यहाँ पे 1 नहीं आता। इसी प्रकार 12 का हम भाग देते 5000 में तो भी 1 नहीं आता। 9 का भाग हम 5000 में देते तो भी 1 नहीं आता। यहाँ पे 10 का हमने भाग दिया तो यहाँ पे 1 आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 18 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 8 लिख रखा है यहाँ पे, 8 फिर कोमा 15, फिर 26 आ रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और फिर यहाँ पे 56 आ रहा है, और यहाँ पे 75 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे घटा के देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, हम यहाँ पे घटा लेते हैं।
8 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ रहा है। और 15 में से 26 घटेगा तो हमारे पास आ रहा है 11। इसी प्रकार यहाँ पे 56 में से 75 घट रहा है, तो यहाँ पे 56 में से 75 जो है 75 घटेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जो पैटर्न है वो समझ में नहीं आ रहा है कौन सा यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे जो उत्तर में आ रहा है 39 लिख लेते हैं और फिर हम यहाँ पे 39 घटा के देखते हैं क्या आ रहा है। तो 26 में से 39 घटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 13, और 56 में से 39 घटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 17। तो यहाँ पे एक पैटर्न हमको अभी तक जो है यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। हम क्या करते हैं, एक बार और घटा के देख लेते हैं। यहाँ पे 7 में से 11 घटेगा तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। इसी प्रकार 13 में से 11 घटेगा तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और फिर यहाँ पे 17 में से 13 घटेंगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और इसी प्रकार 19 में से 17 घटेंगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे एक पैटर्न हमको समझ में आ चुका है, 4 2 4 2, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, +2 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 14, फिर 13 में 4 जोड़ेंगे 17, यानी कि +2 +4 का पैटर्न हमको नज़र में आ रहा है। तो हमारे पास जो उत्तर है वो निकल के आ रहा है 39 निकल के आ रहा है। हम यहाँ पे कोई दूसरी संख्या लेते तो वो हमारे पास जो पैटर्न ये बन रहा है 4 2 4 2 का पैटर्न नहीं बनेगा। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 18 हमने हल कर लिया। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम जो 19वां हल करेंगे। तो यहाँ पे जो एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ प्रदर्शित की गई है। 4 प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, ये हमको पता करना होगा। तो जो है एक प्रकार से यहाँ पे जो पासे के समान है यहाँ पे, तो पासा कैसा रहता है, इसमें जो सभी जो है चारों जो कितनी फलक होती है एक पासे में टोटल 6 फलकें होती है। तो 6 फलकें होती है, तो 6 फलक में सभी 1 से लेके 6 तक जो है बिंदु रहते हैं। यहाँ बोल सकते हैं 1 से लेकर जो है 6 तक क्या होता है, यहाँ पे जो है डॉट रहते हैं और उन्हें हम गिनते हैं, और जो पासा फेंकते हैं तो हमको क्या ये अंक मिलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे बोल रहा है एक ही पासे के 3 विभिन्न स्थितियाँ हमको दे रखी, 4 प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे जो 4 यहाँ पे ये आ रहा है, तो 4 के विपरीत हमको कौन सी जो फलक मिलेगा वो हमको यहाँ पे पता करना है। तो हम क्या करेंगे, एक के ऊपर एक आकृति रख के देखेंगे तो हमारे पास जो विपरीत दिशा में क्या आ रहा है 4 के, वो हमको पता करना है। तो 6 तो यहाँ पे आ गया है 6, 3 और 2 यहाँ पे आ रहा है, तो 6 एक और आ रहा है, 5 और 3, तो 5 और 3 भी हमारे पास आ रहा है, यानी कि 4 के विपरीत जो आएगा वो 3 आएगा। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 20 का हल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है गणेश अपनी माता के भाई, तो हम यहाँ पे जो है गणेश तो यहाँ पे हम जो है गणेश लिख लेंगे। गणेश क्या है, गणेश की माता, गणेश अपनी माता के भाई, तो यहाँ पे माता के भाई, माता का भाई यहाँ पे लिख लेते हैं, माता का भाई, भाई का पिता हो गया यहाँ पे, पिता की पोती। अब पोती की से मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इस भाई की जो है वो लड़की है, इसके साथ क्या कर रहा है, टहल रहा है। तो इसके साथ टहल रहा, तो ये गणेश है वो माता, यानी कि ये भाई बहन हो गए, ये माता, और ये जो गणेश है वो इसका लड़का है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, ये जो वह किसके साथ टहल रहा है, तो वो चचेरी मम्मेरी या फिर फुफेरी बहन के साथ टहल रहा है। तो ये इसका राइट आंसर है। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 21वां हल करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख रखा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पे जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिकट जो है वो हवाई जहाज
और रेल दोनों में जो है लगती है, तो यहाँ पे आ जाएगा जो टिकट है वो ऐसे आ जाएगा, जो गोला ये टिकट आ जाएगी। और जो टिकट कहाँ पे लगती है, ये रेल में भी लगती है, और जो है टिकट यहाँ पे जहाज में भी लगती है। तो ये इसका आंसर पहला वाला राइट है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 22वां हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22वां क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी हम एक जो है पॉइंट को पकड़ लेंगे। यहाँ पे हम जो है 22वें क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो है चौकोट इसको हम पकड़ लेंगे, यानी कि इसको वर्ग को पकड़ लेंगे। तो वर्ग कहाँ कहाँ जा रहा है, वर्ग यहाँ से यहाँ पे गया तो ये ऐसे गया, फिर क्या हो गया, फिर इसकी जगह गया, इसके बाद क्या हुआ वर्ग, वर्ग इसके बाद में यहाँ पे जो है यहाँ से इधर की साइड में चला गया। तो अगला वाला वर्ग कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ चुका है वर्ग, तो अगला वाला वर्ग यहाँ पे आना चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 का जो हल है वो ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 23वां हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे पहले हम जो है HMD फिर KOE इनके जो नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम जो इस प्रश्न को लिखते हैं HMD अनुपात KOE। तो यहाँ पे जो इनमें हम संबंध निकालेंगे, उसके बाद जो है इसका उत्तर आगे वाला जो है निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे और दूसरा वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे समानुपात में है BNQ जो है अनुपात EPR, EP और R। अब HMD मतलब यहाँ पे हो जाएगा इसका जो H का कितना होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 8, M का होता है 13, ये लिख लिया हमने 13, और D का होता है यहाँ पे 4 नंबर, K का नंबर होता है 11, ये 11 हम लिख लेते हैं, O का नंबर रहता है 15, ये 15 हमने ले लिया, और E का नंबर रहता है 5, तो E का नंबर रहता है 5। तो इस प्रकार अब देखते हैं हम यहाँ पे एक पैटर्न बनना जरूरी है। तो H के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं, तो B का नंबर कितना है, यहाँ पे B का नंबर होता है 2, N का नंबर होता है 14, और Q का नंबर होता है 17, तो ये लिख लिया। इसी प्रकार E का नंबर होता है 5, और जो P का नंबर होता है वो 16 होता है, और R का नंबर होता है वो 18 होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, या फिर 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना, 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना बच रहा है 3, 13 में से जो है 13 यानी कि एक प्रकार से जुड़ रहा है, प्लस 3 हो रहा है। यहाँ पे 13 में हम कितना जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 13 में हम यहाँ पे जोड़ देंगे 2, प्लस 2 कर देंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में प्लस 1 कर देंगे, प्लस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो इधर की साइड देखें तो यहाँ पे भी ये वाला पैटर्न लागू हो रहा है। 2 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 14 में जो है प्लस 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 17 में जो है प्लस 1 करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो प्लस 3 2 प्लस 1 हो रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी जो है क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, हम जो है F लिख लेते हैं FLV। तो FLV मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे CJU आ रहा है। इसको हम यहाँ पे पैटर्न को देखते हैं, यहाँ पे हम जो है C में प्लस 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, J में प्लस 2 कर देंगे तो L आ जाएगा, U और V प्लस 1 कर देंगे तो V आ जाएगा। तो ये पैटर्न प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 का बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23वां जो है हमने हल कर लिया, और ये पैटर्न इस प्रकार से बन रहा है। अब जो क्वेश्चन नंबर 24वां है, तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे त्वचा जो है स्पर्श करने पे हमको पता चल जाता है कि क्या है, और नाक क्या है, गंध के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। तो गंध नाक से हम लेते हैं, और जो त्वचा से क्या होता है स्पर्श हमको पता चलता है।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 25वां है। यहाँ पे जो है फलक दे रखे हैं, या एक प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत कौन से फलक रहेगा। तो एक के विपरीत कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे 2 6 4 6 5 और 5 4, यानी कि सभी जो फलक साइड साइड में के आ चुके हैं, बस बचा कौन सा, 3 बचा हुआ है, तो ये 3 उसके विपरीत आ जाएगा फलक। तो इस प्रकार हमने जो रीजनिंग के क्वेश्चन है 1 से लेकर 25 तक वो कंप्लीट पूरे कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम जो है 1 से लेकर 25 तक गणित के जो क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र सेट के हल करेंगे।